अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर मैं अपनी ना जो है ना ऑटो मशीन कपड़े वॉश किए थे और ये बहुत दिनों से बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्टीशन बनी हुई है ना जिसमें लिक्विड वगैरह डालते हैं, तो ये एक दो दफ़ा हमारा पानी बहुत ज़्यादा गंदा खारा टाइप आ रहा था, जिसकी वजह से ना उसके बाद मैंने मशीन को देखा भी नहीं सही तरह से, और जो है ना इसमें फ़िक्स निशान पड़े हुए थे। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से एक टूथब्रश रखा हुआ क्लीनिंग के लिए यहाँ पर भी, तो उसकी मदद से लेके हार्पिक लेके ना तो बहुत अच्छी तरह से इजीली इसकी क्लीनिंग हो गई, साफ़ सुथराई हो गई। क्योंकि इस मशीन का जो है ना बहुत फ़ायदा है, और घर की कोई भी एसेसरीज़ हो, कोई भी चीज़ें हों, उनका जो है ना कोई भी अप्लायंसेस हो तो उनका फ़ायदा तो होता ही है। और जब जब उनको यूज़ किया जाए और उनकी अगर क्लीनिंग ना की जाए तो फिर तो वो वक्त के साथ साथ जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। और मेरी ये मशीन जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो डेली ही यूज़ होती है। थोड़े कपड़े हों ज़्यादा हों, जो है मैं वो डेली के डेली जो है वो यूज़ करती रहती हूँ। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब वैसे भी आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो ये है कि तकरीबन जो है ना ज़्यादा हमारी होम मेकर्स के पास यही है, तो बहुत फ़ायदे वाली बात भी होती है। बच्चों वाले घरों में तो वैसे ही जो है ना आधे से ज़्यादा काम जो है वो कपड़ों का ही होता है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि लिड वगैरह को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। उसके साथ-साथ जो है मैंने सारे कपड़े जो है वो टेरेस पर फैला दिए थे, और हम लोगों ने ना जो अपने काम है ना वो तो एक होम मेकर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे आप अपने कोई काम वाली रखें या ना रखें, लेकिन जो लोग रखते हैं काम वालियाँ, उनके साथ-साथ भी हमारे बहुत से काम होते हैं। ज़ाहिर आपने अपना किचन खुद देखना होता है, और किचन का काम जो है वो तो सबसे बढ़ के होता है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, बच्चों के लिए लंच की तैयारी करो, बच्चों के लिए जो है वो डिनर बनाओ, रात का बनाओ। उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो, और क्लीनिंग साथ-साथ वो चीज़ें जो है वो हम लोगों ने खुद ही करनी होती है। तो वही बात है ना कि जिसका काम उसी को साझे, तो इस ऐसे ही है, जो आपने अपने काम खुद करने हैं, चाहे आपके पास कोई हेल्प के लिए आया हो, चाहे आपके लिए कोई गेस्ट आया हो आपकी मदद करने के लिए, या फिर आपके पास हेल्पर भी है, तो आपने जो अपने काम खुद करने हैं ना वो तो आपने खुद ही करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। और किचन के जो है वो तो मैं कभी भी किसी से ना करवाऊँ। मजबूरी हो तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये है कि दिल नहीं मानता। और यहाँ पर ना अयान का बड़ा मसला हो रहा था। ज़ाहिर है बच्चों के लिए लंच बना के रख लिया जाए, बड़ा ईज़ी होता है। और सबसे बड़ी फिर टेंशन यही होती है कि सुबह-सुबह जो है ना, एक तो टाइम कम होता है, एक फिर बच्चों को लंच बनाने के लिए कोई ऑप्शन नज़र ना आ रही हो। उसके बाद फिर ये है कि डेली-डेली बच्चों को पैसे देना कि स्कूल कैंटीन से खाना खा लें या लंच कर लें किसी मजबूरी के तहत, तो फिर वो भी माँओं को जो है ना तसल्ली नहीं होती कि जिस तरह का बाहर का खाना होता है, और घर का चलो आप कम से कम अपने हाथों से बना के दे रहे होते हो, साफ़ ऑयल साफ़ मसाले वगैरह, तो इसलिए एक सेटिस्फेक्शन रहती है। तो यहाँ पर ना चिकन मंगवा लिया था, और चिकन जो थी वो मैंने थोड़ी सी जो है ना वो मैंने अलग कर ली थी घर में बनाने के लिए, और थोड़ी सी जो है इस तरह से हल्की फुल्की सी कटिंग करके ना छोटी छोटी मैंने अलग कर ली है। और कुछ का जो है ना जो प्लेट में मैंने थोड़ा थोड़ा से पीसेस कर लिए हैं, इसको मैंने यहाँ पर ना चॉपर की मदद में चॉप करके ना इसको मैं मसाले वगैरह लगा के, तो लंबे वाले कबाब जो है वो सीख कबाब बना के तो रख लूँगी, ताकि सुबह सुबह जो है 2-3 दिन इसी तरह से करूँगी कि भाई 3-4 पीस जो है कबाब के निकाले, थोड़ा सा सैलड जो है हल्का सा सोते किया और बच्चे को दे दिया, ताकि बच्चों का जो है ना लंच भी आराम से दिया जाए, और सुबह सुबह टाइम भी इतना नहीं होता। थोड़ा सा मैंने पास्ता स्पैगेटी के लिए निकाल लिया, उसमें मैंने नमक काली मिर्ची सिंपल सी, और उसमें मैंने चिली सॉस थोड़ी सी और सिरका डाल के ना उसको मैरिनेट करके रख दिया था। पास्ता वगैरह अगर आपने बनाना है या स्पैगेटी, तो वो रात को ही बॉयल करके रख लें, ताकि सुबह और सब्जियों की जो है ना वेजिटेबल्स की कटिंग साथ साथ करके रख लेंगे, तो वो तो फिर टेंशन नहीं होती। हफ्ते की जो वेजिटेबल्स आती हैं उनकी कटिंग करके रखी हुई होती है, जैसा बंद गोभी होगी, गाजर होगी, शिमला मिर्च होगी, इस तरह से बच्चों के लिए, ताकि थोड़ा सा सैलड जो है उनको साथ दे दिया जाए, तो वो अच्छा भी होता है, बच्चों के मैदे के लिए भी अच्छा होता है, फिजिकली भी अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वो लोग जो है ना बच्चे वो यूज़ भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला डाल के कुछ पीसेस मैंने रखे थे कट लगा के, और इनको मैं ना स्टीम कर लूँगी, ताकि किसी दिन स्टीम चिकन या सब्ज़ी बनी हो घर के लिए भी यूज़ हो जाता है, या बच्चे के लिए यूज़ हो जाता है। इस तरह से हमारे पास वैरायटियाँ बनी हो ना, फिर टेंशन फ्री हो जाती है। एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3-4 हों, तो फिर ये है कि बड़ा ईजी हो जाता है, वरना रोज़ रोज़ जो है ना तसल्ली नहीं होती कि भाई बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई ये काम तो लाजमी करूँ, क्योंकि कल मैंने अयान को 1-2 दिन मैं उसको पैसे ही दे रही थी, और मैं बहुत कम देती हूँ उसको, रेफ़र करती हूँ कि वो भाई कैंटीन से खाए। तो लेकिन ख़ैर
ये बन गया ना तो टेंशन फ्री हो गई कि अपना थोड़ा सा सुबह का टाइम निकाल के इन चीज़ों पे ना टाइम लगता है हमारा। लेकिन जब निकाल के या बना के चीज़ें रख ली जाए ना, जैसे वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख ली जाए, शामी कबाब वगैरह इस तरह के कबाब, और बच्चों के लिए लंच वैरायटी छोटी छोटी बना के रख ली जाए, फिर हमें तसल्ली बड़ी रहती है। 10 दिन इतनी रिलैक्स बंदा हो जाता है कि भाई जब भी बिला वक्त भूख भी अगर घर में से किसी को लगे, निकाल के आप लोग यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी आपके पास वैरायटियाँ पड़ी हो ना तो फिर टेंशन नहीं होती। यहाँ पर जो है सालन 1-2 मेरे पास पड़े हुए थे फ्रिज में, लेकिन बैंगन जो है ना, ये लंबे वाले बैंगन मैंने कभी नहीं बनाए। आज मैं इनको ना, मैंने सोचा कि आज पता नहीं बड़ा ही दिल कर रहा था इनको बनाने के लिए, तो मैंने खैर उनको फ्राई कर लिया। और फ्राई करके ना तो फिर मैंने थोड़े से जो है वो निकाल लिए थे कि मैं ना आज बना के रख लेती हूँ। बाकी साथ-साथ जो है वो सब्ज़ी जो है जैसे मटर वगैरह हो गए, लहसुन का पेस्ट वगैरह बना के उनको छील के रख लिया, तो ये भी बड़ा ईज़ी हो गया। उसके अलावा बाकी जो सब्ज़ियाँ थी उनको समेट रही थी। और फिर ये है कि आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा, नई-नई सब्जियों को दिल करता है। बाकी जो पुरानी सब्जियाँ ना वो तो फिर अब दिल नहीं करता खाने को। लेकिन ये है कि फिर भी आपके पास कटी हुई बनी होंगी ना तो फिर आपको कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है कि भई आज अगर कुछ नहीं तो चलो यही बना लें। तो यहाँ पर मैं ना मसाला बना के और खड़े मसाले जो है ना इनको इसी में बनाऊँगी। थोड़ा-सा फ्राई कर लिया 50% 40% तो वो उसमें सॉफ्ट हो गए हुए हैं। यहाँ पर मसाला बना लिया, दही डाल लूँगी, इसमें मैं हरी मिर्चें जो है वो डाल लूँगी, लाल मिर्चें पिसी हुई, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर डाल के ना इनको अच्छी तरह से जो है ना मसाला जो है वो फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ना बैंगन को मैं डाल के भुनाई करके 5 मिनट, और उसको फिर ना हल्का-सा पानी डाल के तो उसको दम पे लगा दूँगी। तो इतना मज़े के खट्टे और इतने मज़े के बने थे ना, फर्स्ट टाइम बनाए लेकिन बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि गोल बैंगन घर में आते रहते हैं, वो तो बनते ही हैं कभी चावलों के साथ या कभी अयान के लिए भरता बना दिया। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इनको भी भई आज बनाऊँ, तो बहुत अच्छे बने थे। बाकी साथ-साथ किचन की क्लीनिंग है वो चल रही थी, और किचन साफ़ कर लूँगी तो फिर बहुत फ़ायदा हो जाता है कि अगर किचन का काम समेटा हो ना, और किचन में आपको पता है कितने काम नज़र आ जाते हैं। कभी वाटर बॉटल साफ़ कर ली, कभी कोई बर्तन वॉश कर लिया, कभी कोई दीवार का हिस्सा साफ़ कर लिया। तो यही छोटी-छोटी रूटीन थी और जो आप लोगों के साथ शेयर की। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा। कीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।